Hello everybody, good morning. Rajesh, Muskan, good morning. नेक्स्ट लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट है 39. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 39. 39 कह रहा है ही डिड नॉट कंप्लेन. ही डिड नॉट. एवरीबडी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सतीश गुड मॉर्निंग. जीत, मुस्कान सिवरे, राजेश, एवरीबडी गुड मॉर्निंग. ही डिड नॉट कंप्लेन although the pain was behind his capacity to bear. ये है behind, ये टर्म है. राइट यहां से यहां तक ठीक है. अगर कहीं हम शुरुआत से एरर को देखें तो ही डिड नॉट कंप्लेन. राइट, डिड नॉट के बाद बेटे मैन पर फर्स्ट फॉर्म आ गया आपका. कंप्लेन हो गया क्लियर. क्या आ गया? डिड नॉट के बाद क्या गया? कंप्लेन. ऑल्दो. राइट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है. ऑल्दो द पेन वॉज. राइट, बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब तो पीछे होता है, छिपा हुआ. आगे ना बात समझ में. राइट, जैसे मैंने बोला द सन इज बिहाइंड हिज मदर, मतलब बच्चा जो है वो उसकी मां के पीछे छिपा हुआ है. जैसे मैंने आपसे कहा द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, जो सूर्य है वो कहां पर है? आपका क्लाउड के पीछे. राइट, तो ये होता है बिहाइंड, नॉट बिहाइंड. बिहाइंड गलत है यहां पर. बिहाइंड जो है वो आपका गलत है, यहां गलत है. हमें यूज करना पड़ेगा यहां पर बियॉन्ड. बियॉन्ड. बियॉन्ड का मतलब होता है के बाहर. आगे ना बात समझ में. आगे ना बात समझ. बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? के बाहर. ही डिड नॉट कंप्लेन, शिकायत नहीं की. ऑल्दो, जबकि द पेन वॉज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, जो दर्द था वो उसकी क्षमता के बाहर था. कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? जैसे मैंने आपसे कहा कि डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर इनकम, आपकी जो आय है ना उससे अधिक खर्च मत करो. राइट, आगे की तरफ चलते हैं. अगला पॉइंट है यहां पर on his attitude it seems that what he wants is that the decision making power should rest with him. समझने की कोशिश आप करेंगे यहां पर. पहली बात है ऑन हिज एटीट्यूड, ये गलत है. ये गलत है. राइट, ये होता है आपका फ्रेज पूरा फ्रॉम वंस एटीट्यूड. आगे ना बात समझ. क्या होता है ये? फ्रॉम वंस एटीट्यूड. आगे ना बात समझ में. हो गया क्लियर? तो गलती तो कहां पर है? यहां पर है. बेटे ये आपको याद करना पड़ेगा. आगे ना बात, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं बेटे वो याद करना पड़ते हैं. आगे ना बात समझ में, वो हमें याद करना पड़ते हैं. तो ये क्या हो गया? फ्रॉम वंस एटीट्यूड, मतलब एरर तो हमें मिल गया कि यहां पर है फ्रॉम वंस एटीट्यूड. राइट, वंस की जगह पर क्या आ गया आपका? हिज आ गया. राइट, फ्रॉम वंस एटीट्यूड इट सीम्स. अब हम आगे की तरफ चलते हैं. राइट, इट सीम्स. राइट, सीम्स या तो सीम टू प्लस मैन वर्ब टू ले लेता है. राइट, नहीं तो अदरवाइज सीम हमेशा ध्यान रखना. आप हमेशा कई चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए.
सीन जो है वो हमेशा कनेक्टिव दैट लेता है। क्या लेता है? दैट। बराबर। ऐसा प्रतीत होता है क्या? वॉट ही वॉन्ट्स, आगे ना बस, वॉट ही वॉन्ट्स, वह जो चाहता है, इज दैट द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद हिम। ये एक पॉइंट है, रेस्ट। आगे ना बात समझ में, इस चीज को मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोग समझेंगे रेस्ट को। देखिए, रेस्ट को अगर कहीं बेटे मैं उठाऊं और रेस्ट पे अगर कहीं मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा समझने की यहां पर रेस्ट को कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिक्शनरी ओपन करते हैं, राइट, और रेस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। रेस्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है। देखिए आप, रेस्ट जो है, देखिए वहां पर आपका कौन सा वर्ड आया है? रेस्ट विद। क्या आया आपका? रेस्ट विद। अब एक आपका होता है द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ। द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग। आगे ना बात, रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू, ठीक है ना, आई वुड लाइक टू रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना, इन द प्लेस। तो रेस्ट, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब मेरी जिंदगी के जो बचे हुए क्षण हैं, या मेरे बचे हुए मेरे जीवन के जो बचा हुआ जो समय है, वो कहां पर मैं शांति से गांव में गुजारना चाहता हूं, राइट। तो ये होता है द रेस्ट ऑफ। एक फ्रेज, द रेस्ट ऑफ का मतलब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग, राइट। तो रेस्ट क्या है आपका? रेस्ट नाउन और वर्ब बेटे दोनों है। अब क्वेश्चन ये उठा कि रेस्ट के बाद विद कब आएगा? बेटे अब रेस्ट को आप समझने की कोशिश करें। रेस्ट जो है वो बेटा आपकी वर्ब भी है। क्या चीज है? रेस्ट वर्ब भी है, राइट। अब एज अ वर्ब अगर कहीं हम रेस्ट को देखें तो बेटे जरा इस पे निगाह दें। ये देखिए आप, देखिए ये दिया हुआ है रेस्ट विद समवन। आराम से समझने की कोशिश करना। रेस्ट विद समवन, ये देखो आप, रेस्ट विद और आपका समवन, राइट। फ्रेजल वर्ब है बेटे, देखिए आप, रेस्ट विद समवन। आगे ना बात समझ में, रेस्ट विद समवन का मतलब है बट रेस्ट विद समवन टू डू समथिंग, मतलब ये आपकी क्या है? जवाबदारियां हैं। आगे ना बात समझ में, क्या चीजें? ये आपकी जवाबदारियां हैं। तो बेटे रेस्ट विद समवन, दिस वन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। देखिए आप यहां पर, आगे ना बात समझ में। अब आप देखिए रेस्ट विद, अब समझने की कोशिश करना। द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द डॉक्टर्स, मतलब जो आखिरी निर्णय है वो कौन की जवाबदारी है लेना? डॉक्टर की जवाबदारी है। तो रेस्ट विद का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे ना बात समझ में, क्लियर है? कोई परेशानी? तो यहां पर इस चीज को आप ध्यान में रखें कि एक होता है द रेस्ट ऑफ। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखें, रेस्ट जो है वो आपका रेस्ट है, रेस्ट आपका नाउन और वर्ब दोनों है, राइट। एज अ नाउन होगा तो द रेस्ट ऑफ, फिर एक फ्रेजल वर्ब आती है आपकी कौन सी? रेस्ट विद समवन, राइट। अब हम अपने पॉइंट पर वापस चलते हैं बेटे। हो गया क्लियर? हो गया। अब यहां पर एक चीज और है, चूंकि ये ऐसा वर्ड है जो बार बार यूज होता है बेटे, रेस्ट बार बार। आगे एक रेस्ट आराम हो गया, राइट। अब आप दो पॉइंट और देखो बेटे, नोट करते जाना, छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक है रेस्ट ऑन या रेस्ट अपॉन। रेस्ट ऑन
और रेस्ट अपॉन, इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना। क्या होता है? किसी पर भरोसा करना। रेस्ट ऑन और अपॉन का मतलब, देखो बेटा दोबारा समझो, द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग। रेस्ट विथ मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटे वो। थर्ड आया बेटा आपका रेस्ट ऑन या अपॉन। रेस्ट ऑन और अपॉन का मतलब होता है बेटे आपका क्या होता है? रिलाय ऑन, किसी पर भरोसा करना। अभी इसका फिर मजा आएगा, थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा। राइट, हो गया क्लियर? और एक और होता है रेस्ट ऑन। रेस्ट ऑन का दूसरा देखिए यहां पर, रेस्ट ऑन समथिंग, दूसरा रेस्ट ऑन समथिंग, मतलब टू बी बेस्ड ऑन, इस पर आधारित होना, इस पर आधारित होना। मतलब रेस्ट ऑन और अपॉन का मतलब आपका क्या हुआ? एक तो रिलाय ऑन मतलब भरोसा करना, एक। दूसरा रेस्ट ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन आधारित। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे दिया हुआ है द होल आर्ग्यूमेंट रेस्ट ऑन अ फॉल्स, मतलब फॉल्स एसम्पशन। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलता हूं। तो बेटा फ्रेजल वर्ब है, आप याद रखोगे क्योंकि एक बहुत छोटा वर्ड है रेस्ट होने के लिए, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव वर्ड है, इस वजह से राजा बेटा आप लोग उन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चले आगे की तरफ। अब आप पढ़िएगा उसके लिए, अब आएगा आपको समझ में। फ्रॉम हिज एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है उससे क्या ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट व्हाट ही वांट्स, वह जो चाहता है, इज दैट क्या है? द डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद, ये देखिए रेस्ट विद समवन, मतलब वही चीज क्या आ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ गई ना बात समझ में? हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है। द बॉय स्टूड बाई मी पैंटिंग फॉर ब्रीथ। देखिए बेटे, स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब होता है समर्थन करना। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का जो मतलब होता है वो होता है आपका क्या? सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट। क्या होता है आपका? स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। अब समझने की कोशिश करना बेटे, यहां पर द बॉय स्टूड बाई मी, मतलब ये तो यहां हो ही नहीं सकता। आगे ना बात समझ। बाई मी पैंटिंग फॉर ब्रीथ, काय के लिए हाँफ रहा है? सांस के लिए वो हाँफ रहा है। राइट बेटे? अब ये गलत है यहां पर आएगा आपका बिफोर। कौन सा आएगा? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है बेटे? सामने। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? सामने। अब समझने की कोशिश करना बिफोर के लिए। द बॉय स्टूड बिफोर मी, आगे ना बात मतलब मेरे सामने जो खड़ा हुआ, पैंटिंग फॉर ब्रीथ, पैंटिंग फॉर ब्रीथ। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? सतीश बेटा किस चीज को समझाना है एक बार और? आगे की तरफ चलता हूं। द बॉय स्टूड, हो गया क्लियर? बाय मी, हो गया क्लियर? तो बिफोर मी। अब बिफोर का मतलब क्या होता है? सामने। राइट, क्या होता है? सामने। अब बिफोर के दो पॉइंट होते हैं, एक होता है बिफोर का मतलब सामने, और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब भी आपका क्या होता है? सामने। राइट, हो गया? अब बिफोर वो अलग होता है, वो प्रीपोजिशन में के पहले वगैरह। आगे ना बात समझ में? अब आप देखिएगा यहां पर बिफोर का मतलब भी सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने। अब दोनों सामने में क्या अंतर होगा? आगे ना बात समझ में? दोनों सामने में क्या अंतर होगा? बराबर? अब हम इस चीज को देखें तो जब कोई लिविंग चीज हमारे सामने होगी तब हम बेटे बिफोर का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे बेटे हम लोग? बिफोर का यूज करेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा यू आर सिटिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो। आगे ना बात समझ में? क्लियर है?
अब मैंने कहा आपसे कि मेरे घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, मैंने कहा शिवपुरी टॉकीज के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ शिवपुरी टॉकीज। मैंने कहा दुर्गा टॉकीज के सामने, तो मैंने कहा इन फ्रंट ऑफ दुर्गा टॉकीज। मैंने कहा संजय लॉज के सामने, तो बेटे आप क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ संजय लॉज। और मैंने कहा तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, आगे ना बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, यू आर सिटिंग बिफोर मी। कंसेप्ट क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर हो जाएगा बिफोर, राइट। क्या आ जाएगा यहां पर, बिफोर आ जाएगा। मैटर खत्म, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द प्लान इज टू गो फॉर द सिनेमा एंड देन हैव डिनर, व्हाट अजय's लेट अराइवल अपसेट द होल थिंग। आगे ना बस, अपसेट द होल थिंग। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करना, द प्लान इज टू गो फॉर द सिनेमा, दिस इज द पॉइंट। ये जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स में एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आता है, वो होता है आपका गो टू द सिनेमा, मार्केट, मूवी, आपका ओपेरा वगैरह वगैरह। ये आपको याद करना पड़ेंगे, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस है। आगे ना बात समझ, तो ये फॉर यहां पर गलत है। आगे ना बात समझ, ये फॉर है, ये फॉर यहां पर गलत है। आपके लिए जो यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, गो टू। काय का यूज करना पड़ेगा, गो टू। आगे ना बात समझ, द प्लान इज टू गो, आगे ना बात, द प्लान इज टू गो, आगे ना बात समझ, टू द सिनेमा and then have dinner, what Ajay's late arrival upset the whole thing। कोई प्रॉब्लम यहां पर, कोई दिक्कत? चलूं आगे की तरफ, हो गया क्लियर? चले हम आगे की तरफ। अगला पॉइंट, स्टेनोग्राफर में आया है ये, देखिए आप यहां पर स्टेनोग्राफर एग्जाम्स 1995, देखिए आप 1995 में ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफी में पूछा गया है एसएससी में, राइट। अब आप देखिए यहां पर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सचेंज द गुड्स वंस द सेल हैज बीन कंप्लीटेड। आगे ना बात समझ में, बेटे होता क्या है कि इसके लिए पढ़ना पड़ता है बहुत। सतीश, आपको गो को पढ़ना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में, एक्चुअली क्या होता है, गो के बाद जब हम डायरेक्शन बता रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं, डायरेक्शन जब हम बता रहे होते हैं तो गो फिर टू ले लेता है। एक मिनट समझना, मैंने जैसे कहा मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, राइट। सर्टेन डायरेक्शन दे रहे हैं आप, सर्टेन प्लेस दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज। फिर मैं गो को दूसरे तरीके से क्लियर करता हूं अभी डिक्शनरी से, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैंने कहा मैं वहां जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू देयर नहीं, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। अब आप वहां पर टू का यूज नहीं करेंगे। अब नहीं, अभी जी सर से काम नहीं चलेगा सतीश, अभी जी सर से काम नहीं चलेगा। अब आपको जाना ही होगा गो के लिए,
राइट। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगला पॉइंट होता है यहां पर, अगर कहीं हम डिक्शनरी में देखें गो के लिए जाके, देखो अपने आप क्लियर हो जाएगा, डिक्शनरी अपने आप में बोलती है बेटे। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर। आगे की तरफ हम देखते हैं, यहां पर यह आ गया हमारा गो। ये देखो, ये मैंने गो को लिया, ये आ गया गो। अब पहले तो ये समझ लो कि गो है क्या, ये भी एक आश्चर्य वाली बात होगी आपके लिए। गो है क्या, आपको गो का केवल ये पता है कि गो केवल वर्ब है। गो साथ में नाउन भी है, ध्यान रखना, गो साथ में नाउन भी है, राइट। थोड़ा सा वेट कीजिए, आफ्टर आएगा, है ना अंकित, वेट करिएगा थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन, जिसका जो क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई, अगर कोई रिक्वेस्टेड तरीके से पूछता है तो उसको रिप्लाई तो आपको देना ही होगा। आइए साहब, आइए और मुझे बड़े गौर से सुनिए। देखिए, ये गो का कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं आपका, गो का कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, राइट। समझने की कोशिश करो। एक तो गो के बाद 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, क्या आता है, आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर, बराबर। जैसे मैंने कहा, वह वहां क्रिकेट खेलने जाता है, वह वहां क्रिकेट खेलने जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू प्ले क्रिकेट देयर, ही गोज टू प्ले क्रिकेट देयर, मैटर खत्म, कोई प्रॉब्लम। अब आगे की तरफ चलता हूं, देखिए अब आप यहां से ये देखिए, गो टू समथिंग विद समवन, बड़े गौर से देखिएगा बेटे आप, इसका किस सेंस में यूज किया जाता है। मिस्टर सतीश, क्या नाम था आपका, सतीश जाटव, आप मुझे बड़े गौर से सुनिएगा बेटे, और सभी लोग सुनिएगा। ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, जिन्हें तुम नेग्लेक्ट करके चलते हो ना, कम, गो, रेस्ट, सिट, पूरा कंपटीशन यहीं पे खिलाई आता है, लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिए, गो टू समवन, गो टू समथिंग, इसका मतलब क्या है, टू मूव और ट्रेवल, टू मूव और ट्रेवल, आगे ना बात समझ में, essentially with someone else to a particular place in order to present at an event। आगे ना बात समझो, पॉइंट आया यहां पर, आप इस पॉइंट को ध्यान दें, टू मूव और ट्रेवल, मूव जाना, या वहां पर आपको क्या है, यात्रा करना है। आई एम गोइंग टू ग्वालियर, आई एम गोइंग टू ग्वालियर, और अगर कहीं हम किसी के साथ में जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ग्वालियर विद राम, या मैंने कहा मैं उसके साथ जा रहा हूं तो आई एम गोइंग विद हिम। कंसेप्ट क्लियर है क्या मित्रों, बोलो, कंसेप्ट क्लियर है, बोलो अब हां या ना में जल्दी से जवाब दीजिएगा, हां या ना में जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है सबका, वेरी गुड। मजा आया, मजा आया कि नहीं, एंजॉय किया ना। जरा सा पॉइंट उठाओ, कंसेप्ट क्लियर करो और आगे की तरफ चलो, बराबर। अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है बेटे। अब आ जाइए आप, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सचेंज द गुड्स वंस द सेल हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सचेंज द गुड्स वंस द सेल
हैज बीन कंप्लीटेड। अब बताइए बेटे इसमें कहां पर दिक्कत है, बताइए फटाफट कौन सी जगह पर दिक्कत है, एरर बताइए सब लोग। अब हम देखते हैं यहां से, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स ए सेंटेंस की शुरुआत हुई है, पक्का एक इंफिनिटिव आएगा। देखो आगे की तरफ ये आ गया टू एक्सचेंज, आ गई ना बात समझ में, बराबर, कोई दिक्कत यहां पर, कंसेप्ट क्लियर है। टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहां बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं आपको बहुत इजी बात बताता हूं। एक होता है आसानी से, वो एग्जाम में होना चाहिए कि 1 मिनट में एक्सचेंज ने आफ्टर ले लिया, टीच टू नहीं लेगा, आगे 1 सेकंड में ये वहां होना चाहिए। व्हाट हम जब पढ़ रहे हो ना, स्पीड हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। आगे ना बात समझ में, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। अब यहां पर मैं इस चीज को भी समझाऊंगा, तो मैं इस पॉइंट को भी समझाऊंगा और इसको भी समझाऊंगा, तभी तो मजा आएगा। ये तो हो गया कि साहब यहां पर वंस नहीं आएगा, एक्सचेंज आफ्टर आ जाएगा, राइट। ये बिल्कुल सही है, आप लोग 100% सही हैं। आगे ने बात समझ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे ने बात समझ में, आपने बहुत शानदार आंसर दिया कि एक्सचेंज जो है वो आफ्टर लेगा। आगे ने बात समझ बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए संभव नहीं है, टू एक्सचेंज द गुड्स, सामान का बदलना, वंस द सेल हैज बीन, नो, आफ्टर, काय के बाद, सेल हैज बीन कंप्लीटेड, जो सेल लगी हुई है वो पूरी जब हो जाए, आगे ने बात समझ में, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर। अब आप मुझे जरा सा समझने की कोशिश करें यहां पर अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक्सचेंज ने आफ्टर ले लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर्टेन प्रीपोजिशन का गेम था, हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये फॉर क्यों आया, ये टू क्यों आया, क्या सीखना चाहते हो क्या आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से, बताइए। जल्दी बोलिए, क्विक। जब मैं बोला करूं तो टाइप फटाफट किया, हाल की हाल, टाइम बचाओ। गुड, लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर। एग्जाम्पल है हमारे सामने, मैंने बोला इट इज इजी टू गो देयर, इट इज इजी टू गो देयर, कंसेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर। अब इसके 2 कारण बनते हैं। 2 कारण क्या है, एक तो इट से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो 99.9% इंफिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव आएगा, राइट। 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्या चीज आएगा, 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। आगे ना बात समझ, इंफिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव एज एन आपका क्या, ऑब्जेक्ट, राइट। देखो ऑब्जेक्ट, इट इज इजी टू गो देयर, ये क्या आया यहां पर, ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। अब आप मुझे जरा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, बड़ा समझने की कोशिश करना, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मैं हमेशा का कंसेप्ट ही क्लियर कर दे रहा हूं आपको। कभी कोई एग्जामिनर यहां पर धोखा नहीं दे पाएगा, पेपर में आपको धोखा नहीं लगेगा। अब आप मुझको समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट।
आगे ना बात सुनो, ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब कभी कभी क्या है बेटे, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। बड़े गौर से सुनना, कितने आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा आई एम राइटिंग हिम आ, और आपका लेटर, राइट, आई एम राइटिंग हिम आ लेटर। एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। आ रहा है समझ में, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, दो ऑब्जेक्ट जब भी साथ में आएंगे तो ध्यान रखना, एक हमेशा लिविंग होगा, एक आपका कैसा होगा, हमेशा लिविंग होगा। कैसा होगा, लिविंग। और एक बेटे आपका कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, राइट। कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, राइट। मैटर खत्म, कोई प्रॉब्लम यहां पर, हो गया क्लियर। ये अंकित बीच में मत आया करो सर गो नाउन होता है क्या, मैंने बताया था वहां पर होता है। जब मैं किसी चीज को पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे वहीं पर रहने दिया करो, ठीक है ना। कंसेप्ट को वहीं पूछ लिया करो, मैं बीच में नहीं बता पाऊंगा इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, वहीं पूछ लिया करो, ठीक है। अब आप मेरा ध्यान डाइवर्ट ना करें, मैं इसको बता रहा हूं, जब मैं गो बता रहा था उसी टाइम पर आपको पूछना था, मैं बीच में कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। आगे की तरफ चलते हैं। आप यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आगे ना बात समझ, तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, राइट। अब जो लिविंग होता है, राइट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, साफ हो गया एकदम, बराबर है। मतलब दो ऑब्जेक्ट यदि आए तो, आगे ना बस, आई एम राइटिंग अ लेटर, एक ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग हिम अ लेटर, दो ऑब्जेक्ट, एक ये और दूसरा ये। जब दो ऑब्जेक्ट साथ में आएंगे तो एक लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग होगा, राइट। जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, वहां पर अब हम पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहां पर मैंने बोला ये कंसेप्ट था मेरा, देखिए अब आप क्या है, मैंने बोला इट इज इजी टू, आपका क्या, गो और आपका देयर, राइट। अब मैंने यहां पर क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट आया। अब देखिए मैंने बोला इट इज इजी, कंसेप्ट क्लियर, इट इज इजी। अब मैं यहां पर दोनों ही सही हैं, आगे न बात समझ, बोथ आर करेक्ट, E4, आगे न बात समझ में, बोथ आर करेक्ट। आगे की तरफ देखते हैं, इट इज इजी, डबल ऑब्जेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। आगे की तरफ चलते हैं, इट इज इजी टू गो देयर। अब आप समझने की कोशिश करना, अब अगर कहीं मैंने एक ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इंफिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर कहीं मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट और आ रहा है, राइट, तो मैं कहूंगा इट इज इजी। अब मेरे को यहां पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, इट इज इजी फॉर मी टू गो देयर। यदि इंफिनिटिव के पहले अगर कि इट से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है और इंफिनिटिव के पहले अगर कहीं एक लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके पहले आप फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। हो गया क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, बराबर। देखिए अब आप यहां पर इट इज नॉट पॉसिबल, यह आ गया आपका फॉर मी टू एक्सचेंज। कोई प्रॉब्लम, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ये बताओ फटाफट।
फॉर का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या इंफिनिटिव के साथ में कि कब प्रीपोजिशन आएगा वहां पर? जल्दी से यस और नो में जवाब दीजिएगा। गुड, वेरी गुड। चले हम आगे की तरफ अगले पॉइंट पर बात करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन।